तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है 5 लेख यानी 5 रीड्स, जो हमने पिछले टॉपिक में बात की थी। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है 5 रीड्स, 5 लेख। तो हमें संविधान के द्वारा तरह तरह के अधिकार प्राप्त है। जैसे आपको पता ही है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, जब तक आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है, तब तक उन अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। ये जो 5 लेख 5 रीड्स संविधान के द्वारा दिए गए हैं, ये हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आप यूँ मान लो कि ये हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच है, जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 लेख या 5 रीड्स दी गई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में 4 जगह में बात की गई है। तो दोस्तों, इसकी पहली बात जो संविधान के अनुच्छेद 13 में बताई गई है, उसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। अब दूसरी बात जो अनुच्छेद 259 में कही गई है, इसमें इमरजेंसी के अलावा हमारे मौलिक अधिकारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता या सर्टेन नहीं किया जा सकता। अब तीसरी बात आती है जो अनुच्छेद 32 में कही गई है। अनुच्छेद 32 में ही एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उसके मौलिक अधिकार वायलेट हो रहे हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 लेख, ये 5 रीड्स जारी कर सकता है। जो अनुच्छेद 32 है, उसके संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यूँ कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 226 की। 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 लेख जारी कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 और 226 में क्या अंतर है। अनुच्छेद 32 और 226 देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, परंतु इनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सिर्फ मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट डाल सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप रिट तो डाल ही सकते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट भी आप रिट डाल सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 सिर्फ मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की तो बात करता ही है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो आपको ऊपर बताया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट भी रिट डाल सकता है। अब बात करते हैं हमारी पहली रिट्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हमारा पहला लेख है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कहा गया है, सिंपल और साधारण भाषा में पहले बता देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में रखा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, और उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता, और उसके रिश्तेदार और कुछ मित्रों को मतलब ये लग जाता है कि जो पुलिस कस्टडी में जो पर्सन है उसको न्यायालय के पास हाजिर नहीं किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हैविस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट्स है वो डाल सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश जारी कर सकता है कि जो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, उसकी जो वैधता है वो सही ढंग से है या उसे इलीगल तरीके से अंदर डाला गया है। अगर व्यक्ति को अवैध या अलीगल तरीके से अंदर डाला गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति को रिलीज़ करने का, मुक्त करने का आदेश जारी कर सकता है। ये तो बात होगी हैविस कॉर्पस की। अब हमारी दूसरा लेख है परमादेश लेख।
तो परमादेश देश लेख मैंडामस, चलो इसके बारे में अब कुछ साधारण भाषा में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ये लेख जारी करके कि किसी अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उसे बाध्य कर सकता है। यानी सिंपल भाषा में कहे तो अगर कोई अधिकारी है और उसका कर्तव्य बनता है कि जो पब्लिक के लिए जो काम है, अगर वो उसको सही ढंग से नहीं करता है और पब्लिक को लगता है कि ये अधिकारी है, उनको ये काम करना चाहिए और इससे पब्लिक कि ये मतलब पब्लिक के अकॉर्डिंग आता है, पर जिसमें कि जनहित के लिए जो कार्य है, और ये जनहित के लिए जो कार्य है जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो ये नहीं कर रहे, तो इस लेख के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहे, तो वो उन्हें परमादेश लेख के अंतर्गत उन्हें आदेश जारी कर सकता है, उन्हें बाध्य कर सकता है कि वो इस कार्य को पूर्ण ढंग से सही रूप से करें। ये तो बात होगी परमादेश लेख की। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला लेख है प्रतिषेध लेख यानी प्रोहिबिटेशन। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों व न्यायाधिकरणों को ये लेख जारी करके आदेश देता है कि वे अपने अधिकार में रहकर कार्य करें, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाए। अगर किसी न्यायालय का साधारण भाषा में समझे तो कि अगर किसी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जितना है, अगर वह उससे हटकर कुछ कार्य करता है या कुछ निर्णय करता है, और जब ये इस बात का पता सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र जो उसका कार्य क्षेत्र है उससे अधिक कार्य कर रहा है, तो वो उसे प्रतिषेध लेख के अंतर्गत रोक सकता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में रहकर ही कार्य करे। ये तो बात होगी प्रतिषेध लेख की। तो फ्रेंड्स, अब अगला लेख है हमारा उत्प्रेक्षण लेख यानी सेशोरेरी। तो ये आदेश किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए दिया जाता है ताकि निम्न न्यायालय अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। तो दोस्तों, चलो इसको भी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। अगर कोई निम्न न्यायालय है, उसने कोई डिसीजन या कोई निर्णय किया और आपको लगता है कि उस डिसीजन में कुछ गड़बड़ी है, या आपको उस डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं, या आपको कुछ लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो या जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको लगता है कि इस डिसीजन में कुछ कमियां हैं या कुछ इश्यूज लगते हैं, तो जो उच्च न्यायालय है वो अपने निम्न अधीनस्थ न्यायालय को ये निर्णय या ये आदेश दे सकता है कि वो जो निम्न न्यायालय है उसने जो डिसीजन दिया है वो उसको अपने पास भेजने का ऑर्डर दे सकता है। ये तो बात होगी उत्प्रेक्षण की। तो फ्रेंड्स, चलो अब हम अगले रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा लेख क्यू वारंटो। तो क्या है क्यू वारंटो? जब कोई पदाधिकारी अवैधानिक रूप से अपने पद पर कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे ये लेख जारी करके कि उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। तो दोस्तों, ये तो होगी हमारे 5 लेख यानी 5 रिट्स के बारे में बात। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।